बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 सेशन 2 का जो हमारा चैप्टर है सेशन 2 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे इसके MCQs एंड शॉर्ट आंसर। एक्सरसाइज MCQs में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर A, B, C और D। सो नंबर 1 है व्हाट इज़ द लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए इसका आंसर है 79609 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQs है इस्लामाबाद इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम, पंजाब, पोटवा रीजन, इन द फुट हिल्स ऑफ काराकोरम। सो पोटवा रीजन इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 MCQs है मोहब्बत खान मॉस्क इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी फैसलाबाद, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी रावलपिंडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ पेशावर। पेशावर में मोहब्बत खान मॉस्क पाई जाती है। ठीक है, सो फोर्थ MCQs है द सिटी कॉल्ड कॉटन पोलिस ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑप्शन ए सवात, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इज़ फैसलाबाद। सो फैसलाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 5 MCQs है द दुरांत लाइन इज़ सिचुएटेड ऑप्शन ए बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, बी में है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, ऑप्शन सी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो द दुरांत लाइन इज सिचुएटेड इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द रिसेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड द पाकिस्तान इज़ कॉल्ड CPEC। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 7 MCQs है मुल्तान इज़ नोन फॉर इट्स सूफ़ी सेंट्स। सूफ़ी सेंट्स मुल्तान को सूफ़ी सेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है मेट्रोपोलिस मीन्स नेचुरल फॉरेस्ट, एयरपोर्ट, सेंटर और सिटी। सो सिटी इज़ द करेक्ट आंसर। मेट्रोपोलिस सिटी को कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 9 MCQs है वाखान टेरिटरी connects Pakistan with Russia, China, Central Asian states or India. China is the correct answer. Number 10 है what is Pakistan is bordered by India to the northwest, west, east और southwest. So east में पाकिस्तान इंडिया के साथ ईस्ट में बॉर्डर होता है। इट्स ओके। सो ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। So question number 1, describe the geographical location of Pakistan. Pakistan is situated in South Asia, southern part of the Asia continent. ठीक है, सो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में पाया जाता है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बॉर्डरिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। अब पाकिस्तान की बॉर्डरिंग है अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट के साथ, चाइना नॉर्थ ईस्ट के साथ, इंडिया ईस्ट में है जो, ईरान साउथ वेस्ट के साथ। ठीक है, सो बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी साउथ। अब साउथ में है लाइज बिटवीन 23 एंड 37 नॉर्थ। ठीक है, आगे पाकिस्तान का जियोग्राफी। ठीक है, सो पाकिस्तान जियोग्राफी इज़ करेक्टराइज्ड बाय माउंटेन्स। पाकिस्तान में माउंटेन्स हैं काराकोरम, हिमालयाज़ एंड इंडोकाश रेंजेस। सो प्लेन्स पाकिस्तान में पंजाब एंड सिंध में पाए जाते हैं। डेजर्ट्स थर्ड एंड चोलिस्तान में मौजूद हैं एंड कोस्ट लाइन्स अलोंग द अरेबियन सी। ठीक है, अब कोस्ट लाइन जो अरेबियन सी के साथ है। सो दिस स्ट्रेटजी लोकेशन मेक्स पाकिस्तान अ ब्रिज बिटवीन एशिया, द मिडल ईस्ट एंड द इंडियन ओशन। सो ये जो स्ट्रेटजी लोकेशन है पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामाबाद दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। आंसर, इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ several characteristics that distinguish it from other cities in the country. Number 1, planned city. Islamabad was purpose built as a capital in the 1960s with well planned and so point 2 है green city. Islamabad is known for its lush greenery with numerous parks, gardens and tree-lined avenues making it a unique city. ठीक है, next point 3, low population density. Compared to other Pakistani cities, Islamabad has relatively low population. ठीक है, so point 4 में है high standard of living. Islamabad has a higher standard of living compared to the other Pakistani cities with modern amenities, infrastructure and services.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ मीन बाय द लैंड लॉक कंट्रीज, गिव एग्जांपल्स। आंसर में है अ लैंड लॉक कंट्रीज इज़ अ कंट्री दैट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशन और सी। ठीक है, ऐसे कंट्रीज़ जिनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो ओशंस के साथ, यानी समंदरों के साथ उनका कोई जैसे पाकिस्तान में कराची के पास ओशन है, सो ऐसे कंट्रीज जिनके पास कोई ओशंस ना हो डायरेक्टली, इट इज़ सराउंडेड बाय द लैंड एंड ऑल साइड्स एंड डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन्स। ठीक है, so examples of landlocked countries include Afghanistan, Bhutan, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अरेबियन सीज। ठीक है, आंसर द अरेबियन सी इज़ अ रीजन ऑफ द इंडियन ओशंस लोकेटेड ऑफ द southwestern coast of Asia. It is bounded by point 1 Arabian Peninsula, Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab एमराइट्स टू द वेस्ट। ठीक है, अब डिस्क्राइब करना है लोकेशन ऑफ अरेबियन सीज़। अरेबियन सीज़ जो है वो पेनिनसुला में यानी कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान यहाँ पर है। ठीक है, और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान टू द ईस्ट। अब यहाँ क्या जाए अरेबियन सी, जो पाकिस्तान के पास सी है वो अरेबियन सी है। ठीक है, तो अरेबियन सी पूरा एक जो है वो कहाँ कहाँ तक उसकी बाउंड्री लाइन्स हैं, सऊदी अरब के पास है, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब और इन तमाम के पास वेस्ट में है, और ईस्ट में इंडिया और पाकिस्तान के पास है। थर्ड पॉइंट में द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, शुमालिया, एरिट्रिया टू द साउथ वेस्ट में। ठीक है, पॉइंट 4 में द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान टू द नॉर्थ वेस्ट। अब द अरेबियन सी connects with the Red Sea through the Gulf of Aden and the Bab el-Mandeb Straits. It also connects with the Indian Ocean to the south and the Bay of Bengal to the east. अब जो अरेबियन सी है वो रेड सी के साथ भी कनेक्ट है, and the Arabian Sea is a vital waterway for international trade and navigation with many major ports and shipping lanes along its coast. और जो अरेबियन सी है ये एक वाटरवे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यानी कि तजारत के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है विद मैनी मेजर पोर्ट्स ऑफ शिपिंग, और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, सो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में नेचुरल रिसोर्सेज क्या मिलते हैं हमें, आंसर में है द अरेबियन सी इज़ रिच इन वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग Number 1 Oil and natural gas. The Arabian Sea has significant oil and gas reserves particularly in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है fish and seafoods. The Arabian Sea is home to a diverse range of fish and seafood species making it an important fishing ground. अब जो ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है और फ़िश एंड सी फूड्स नेचुरल चीज़ें अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3 है क्रूड ऑयल। Many oil tankers pass through the Arabian Sea transporting crude oil from the Persian Gulf to global markets. ठीक है, अब बहुत से में ऑयल टैंकर्स पास होते हैं थ्रू द अरेबियन सी से गुजर कर ही आगे जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ग्लोबल मार्केट। ये एक बड़ा क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा उसमें अरेबियन सी में अरेबियन जगह पर पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट 4 है नेचुरल गैस। द अरेबियन सी हैज़ सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स पर्टिकुलरली इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ। अब नेचुरल गैस बहुत पाई जाती है अरेबियन सी के इलाकों में और इसके अलावा ख़ास तौर पर गल्फ़ और ओमान में। ठीक है, अब दिस नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द इकनॉमिक्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डरिंग द अरेबियन सी। अब ये बहुत अच्छा प्ले करता है कि रोल इकनॉमिक्स के लिए इन कंट्रीज़ में, यानी कि ये जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में अरेबियन सी के, ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इकनॉमिक्स में हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ जिन्ना टर्मिनल कराची एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आंसर है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट KHI इज सिग्निफिकेंट एज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। सो जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबसे बड़ा एयरपोर्ट है पाकिस्तान में, सर्विंग एज अ हब फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA एंड अ गेटवे टू द कंट्री। सो इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेक्स इट अ की स्टॉप ओवर फॉर ईस्ट वेस्ट कनेक्शंस एंड इट हैंडल्स
significant cargo and passenger traffic contributing to Pakistan's economy with modern facilities and services. सो जो यहाँ पर हमारा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये स्ट्रैटेजिक इसकी लोकेशन इसको ईस्ट और वेस्ट के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। एंड इट हैंडल्स सिग्निफिकेंट कार्गो एंड पैसेंजर ट्रैफिक, और इसके अलावा ये पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए भी विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज के लिए भी ये पाकिस्तान की इकनॉमी में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ जिन्ना टर्मिनल कराची एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर में है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के KHI इज सिग्निफिकेंट एज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। सो जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लार्जेस्ट एयरपोर्ट है पाकिस्तान में, सर्विंग एज अ हब फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड अ गेटवे ऑफ द टू द country. Its strategic location makes it a key stopover for east-west connection, and it handles significant cargo and passenger traffic, contributing to Pakistan's economy with modern facilities and services, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है वो क्या करती है कि ईस्ट और वेस्ट को भी एक साथ मिलाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हैंडल करती है पैसेंजर की ट्रैफिक को भी, और इसके अलावा पाकिस्तान की इकनॉमी में भी हेल्प आउट है इसकी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ फैसलाबाद फेमस फॉर। सो आंसर फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर कुछ हेडिंग्स है। नंबर 1 हेडिंग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फैसलाबाद इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। एग्रीकल्चर, सेकेंड हेडिंग है एग्रीकल्चर। द सिटी इज़ सराउंडेड बाय फर्टाइल लैंड एंड इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, वीट एंड अदर क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड। फैसलाबाद इज़ नोन फॉर इट्स डिलीशियस cuisines, particularly its traditional dishes such as kebabs, हलीम एंड सरसों का साग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल significance. Faisalabad has a rich history dating back to the Mughal era and was an important center of trade and commerce. Next heading है education. Faisalabad is home to several prestigious educational institute including the University of Agriculture and the University of Faisalabad. So overall Faisalabad is a significant cultural, economic and educational hub in Pakistan. जो फैसलाबाद है उसकी एग्रीकल्चर में वीट एंड अदर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और फूड पूरे पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के सबसे ज़्यादा टेस्टी खाने होते हैं, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी फैसलाबाद की बहुत है, वहाँ पर मुग़ल एरा पाया जाता है एंड वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। एजुकेशन भी फैसलाबाद की बहुत अच्छी है। फैसलाबाद जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एंड और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सो कुछ स्टूडेंट्स ये था आज का पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।